तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और सभी भक्त भगवान से कहें, प्रभु खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। 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 प्रभु हमने तो केवल आपके ही नाम की खेती बुआई है, इसीलिए प्रभु आपसे निवेदन है, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। जय हो। जल है गहरा नाव पुरानी। 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 प्रभु आप इस नाव को, जीवन रूपी नाव को, ये भवसागर रूपी जल में छोड़ मत देना प्रभु। इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है, पीछे भंवर मत छोड़ना। देखो पीछे भंवर मत छोड़ना। पीछे भंवर मत छोड़ना। जय हो। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बाकी भी हरिलाल की जय हो।
प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि 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 जी मेरी लागी हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लागी तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन लागी हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी 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 लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी थोड़ी ना प्रभु जी मेरी लागी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु से आहरने से ये भाव रखें, प्रभु आपके चरणों में जो ये लगन लगी है कभी ना टूटे। जब तक ये जीवन रहे प्रभु तब तक आपके चरणों में इसी तरीके से लगन लगी रहे। क्योंकि प्यारे कहा गया है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। कहते हैं जब तक ये जीवन है तब तक हमें फुर्सत नहीं मिलती है। हम लगे ही रहते हैं कभी किसी काम में तो कभी किसी काम में। मगर प्यारे कहा गया है कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकाल लो। समय व्यक्ति के पास होता नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए क्या आपके पास समय है, तो लोग यही कहेंगे कि समय नहीं है, समय का अभाव है। क्यों? क्योंकि इस माया जाल में हम ऐसे फंस चुके हैं कि प्यारे हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है मगर समय निकालना पड़ता है। जिस प्रकार से कभी निमंत्रण आता है किसी शादी पार्टी का तो समय निकाल करके हम जाते हैं, समय होता नहीं हमारे पास। किसी फंक्शन में जाते हैं तो समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से प्यारे समय हमारे पास है नहीं है मगर निकालना पड़ता है। अगर भगवान के लिए हम समय नहीं निकाल पाए तो प्यारे किसके लिए समय निकालेंगे? क्योंकि जब भगवान के यहां से चले थे तब तो यही कह के चले थे कि प्रभु संसार में जाएंगे आपका बहुत भजन करेंगे। मगर विचार करो, ये मानव जो वादा करके आया था परमात्मा से कि भजन करेंगे, क्या उस वादे में वो खरा उतर रहा है? नहीं। एक बार कभी विचार करके आपने देखा, क्या आपने कभी एक बार भी विचार किया
कि हम 24 घंटे में भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं। क्या कभी ये विचार किया कि जीवन पर्यंत हम इस माया जाल में उलझे रहे, मगर भगवान के लिए हमने क्या किया है? विचार करो। कभी कभी जब एकांत में बैठा करो, समय मिला करे, तो भगवान के लिए, अपने लिए सोचा करो कि हमने जीवन में भगवान के लिए क्या किया। ऐसा कौन सा वो धन हमने कमाया है जो परमात्मा के धाम जाएंगे तो लेके जाएंगे? विचार करो प्यारे। रात दिन हम परमात्मा के लिए नहीं सोचते, मगर रात दिन हम परिवार वालों के लिए सोचते रहते हैं। रात दिन फैक्ट्री के लिए सोचते हैं, रात दिन ड्यूटी के लिए विचार करते हैं कि प्रातः काल जगना है, स्नान करना है, भोजन करना है, टिफिन लगाना है, ड्यूटी जाना है, ऑफिस में ये करना है, वो करना है। मगर कभी भगवान के लिए सोचा कि हमने क्या किया है? नहीं विचार किया। आज तक विचार नहीं किया भगवान के लिए। प्यारे, आज तो तुम्हें ये परमात्मा ने मनुष्य जीवन मिला है, मद में बैठे हो, एक बार भी भगवान के लिए समय नहीं निकाला। मगर समय तो इस समय की, जो आज ये समय चल रहा है, इस समय की महत्ता तो हम तब समझेंगे जब हमारे प्राण खींचे जा रहे होंगे। प्यारे, कम से कम इतना कमा लो कि हमें अगला जन्म जब मिले तो मनुष्य का मिले, मानव का मिले। क्यों? क्योंकि मानव का जन्म अगर मिल जाएगा प्यारे, तो फिर पुनः हम भगवान का भजन कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुक्ति तो दूर, हम पुनः मानव का जीवन ना पा पाए और कहीं किसी ऐसे जीव में चले जाएं, ऐसे योनि में चले जाएं कि हमें पछताना पड़े बाद में। इसलिए प्यारे, भगवान के लिए सोचो, भगवान के लिए विचार करो। ये मानव का जीवन इतना प्यारा जीवन है। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोह भाई। भगवान कहते हैं इतना बड़ा संसार हमने बनाया है, इतनी योनियां हमने बना डाली, मगर प्यारे भगवान से किसी ने पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी योनि है, तो भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्यारा है। प्रभु तो हमें प्यारे हैं, मगर प्यारे विचार करो, भगवान ने ये कह दिया कि हमें मानव प्रिय हैं, मगर मानव ने आज तक भगवान से प्रेम नहीं किया। कितना हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जो सब कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं, उस चमक धमक के प्रेम में पड़े हैं, और जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है उसे हम छोड़ बैठे हैं। सच में कहा गया है ये कलिकाल का मानव कितनी उल्टी दिशा में जा रहा है, जो अपने जीवन के विषय में एक बार भी नहीं सोच रहा है। कहा गया है, लोग कहते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारा परिवार है, मगर प्यारे ना तो ये परिवार वाले साथ देंगे, ना ये बेटा ना बेटी, कोई साथ देने वाला नहीं है। साथी है मित्र गंध के जड़ बिंदु पान तक, हरिधांगिनी बढ़े तो केवल मकान तक, ये भाई बंधु सखा सब साथ देंगे तो शमशान तक। हरिधांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और इससे आगे जानते हो कौन साथ देने वाला है?
इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। जय हो। साथी है मित्र गंध के जड़ बिंदु पान तक। हरिधांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। ये भाई बंधु साथ देंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। हो इससे तो आगे भजन ही है साथी। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी। अब प्यारे हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। अकेला रहेगा। इसलिए प्यारे जितना भी समय मिले, जब भी समय मिले, कम से कम परमात्मा को थोड़ा समय भगवान को जरूर देते रहें। जब भी समय मिले। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कल सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर सी जन्मोत्सव मनाया। कल का जन्मोत्सव तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात हम लोग वृंदावन में बैठे हैं। इतना भक्तों का सुंदर भाव था। सारा पांडाल कल भक्तिमय हो गया था। इतना सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा आज जन्मोत्सव में इतना व्यस्त हैं कि क्या बताया जाए। आज मानो बधाइयां लुट रही हैं। चारों तरफ बधाइयां बजाई जा रही हैं, गाई जा रही हैं, डाली जा रही हैं। बड़ा सुंदर आनंद मंगल छाया हुआ है। क्यों छाया है? नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता है दो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः। आज बड़े सुंदर सुंदर वेदज्ञ बुलाए गए। बड़ा ही सुंदर आनंद मंगल छाया हुआ है प्यारे। आज जैसे ही बड़े बड़े विद्वान आए नंद बाबा के द्वार पर, आज ब्राह्मणों को बुलाया गया। वाचित्वा स्वात्मयनम जात कर्मात्मज स्वे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज विद्वानों को बुला करके बड़ा ही सुंदर सच्ची वाचन हो रहा है। बड़ा
ही सुंदर सा आज आनंद मंगल छाया हुआ है। कहते हैं ब्राह्मणों को बुला करके इतना दान दिया, इतना दान दिया, धेनो नाम नियते प्रसाद विप्रेभ्यासमलंकृते तिलाद्रीन सप्तकनौग सातकौंभाम्बरा कृता। परमात्मा सदैव कल्याण करे, सदैव धर्म के रास्ते पर चले, यही आशीर्वाद की कामना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सांवरे सरकार की। कहते हैं आज नंद बाबा ने इतना दान लुटाया, इतना दान लुटाया, कहा गया है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है। आज 2 लाख गायें नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दे दी। इतना भगवान के आ जाने से प्रसन्न है नंद बाबा। कहा गया है 7 तिल के पहाड़ बनाए गए और उन 7 तिल के पहाड़ को आज सोने की चादर से ढका गया और आचार्य और ब्राह्मणों को दान दे दिया गया। बड़ी सुंदर सुंदर दान दिया जा रहे हैं। आ बजत बधाई दोनों छाई त्यों लोकन में, आनंद महरे के नचत सुरताल की। लाला को जन्म सुनो देवन आनंद भयो, धुंद भी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की। और फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, ब्रज में छर छंद भयो जसुदागर न चंद भयो। और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज बड़ा ही सुंदर सा आनंद मंगल छाया है। इधर तो आनंद मंगल छाया है, मगर इधर के हाल क्या है? इधर कंस ने विचार किया, जब से कंस ने वो आकाशवाणी सुनी है, आपातकालीन मीटिंग बिठा ली है, बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया है और ये विचार कर रहा है कि उस दुश्मन को मारा कैसे जाए, हत्यारे को मारा कैसे जाए। सभी जितने भी दैत्य बैठे हैं, सभी दैत्य अपना अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ने कहा महाराज हम बताएं कैसे मारा जाए। कैसे? महाराज सैनिकों को आदेश दे दो और जाकर के सैनिक जाएंगे, 1 महीने के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मार डालेंगे। कंस ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। क्यों? अरे विचार करो, अगर आप लोग सैनिकों के साथ में जाएंगे और बालकों को मारेंगे तो समाज में हमारा क्या होगा? क्योंकि अगर ये समाज चाहेगा तो तख्ता पलट कर देगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं, काम ऐसा करो कि किसी को पता भी न चले और काम भी हो जाए। कंस ने कहा कौन जाएगा? बगल में पूतना खड़ी थी, भैया अगर आपका आदेश हो जाए तो हम चली जाएं। तुम जाओगी? हाँ भैया आपका आदेश हो जाए। कंस ने कहा री पूतना तुम कैसे जाओगी? तुम्हारा इतना भयंकर शरीर है, इतनी क्रूप हो, अगर तुम जाओगी तो तुम्हें कौन घुसने देगा?
अपने घर में। पूतना ने कहा भैया हम वेश बदलना भी जानती हैं, इसलिए भैया आप चिंता ना करें, हमें जाने दे। कंस ने कहा ठीक है। आज भेष बदल लिया और भेष बदल करके आज पूतना जा रही है कहां? भगवान को मारने के लिए। इधर सारी गोपिकाएं तैयार होकर के सज धज करके आज भगवान के पास में जा रही